प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग क्लास 3 की कक्षा 3 की रिमझिम एनसीईआरटी बुक का 5 चैप्टर पढ़ेंगे। हमसे सब कहते, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम है, बहुत ही अच्छी है और इस पोयम को आप लोग याद भी कर लेना। चलिए तो पहले हम लोग रीड करते हैं इसको और इसकी आगे की एक्सरसाइज भी करेंगे। नहीं शूर से कहता कोई, मेरे साथ साथ रीड कीजिए, अपनी बुक भी ओपन करके रखिए सामने और मेरे वीडियो को सुनते जाइए और साथ साथ पढ़िए। नहीं शूर से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ, कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। देखिए क्या कह रहा है, नहीं शूर से कहता कोई, जो सूरज है सूरज से कोई नहीं कहता है। धूप यहाँ मत फैलाओ, कोई सूरज से कह सकता है कि धूप यहाँ पर मत फैलाओ? अरे भाई सूरज निकलेगा तो धूप फैलेगी, वो तो कोई नहीं कह सकता उससे कि धूप यहाँ मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ, कोई चांद से भी नहीं कहता कि तुम अपनी चांदनी को यहाँ से ले जाओ, क्योंकि चंदा मामा थोड़ी ना किसी की सुनने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। कोई नहीं हवा से कहता, कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। क्या है, जब घर के अंदर हवा आती तो कोई कहता है उससे कि तुम अंदर क्यों आई? नहीं कहता ना। मगर आपसे सब कुछ कहा जाता है कि तुमने यहाँ बुक क्यों फैलाई है, तुमने यहाँ टॉयज क्यों फैलाए हैं, तुमने ये सामान क्यों फैलाया है। उसी का ये चैप्टर है, काफी इंटरेस्टिंग पोयम है। चलिए आगे रीड करते हैं। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। बादल से भी कोई नहीं कहता है क्यों इतना पानी बरसा रहे हो, क्यों इतना जलधार बरसा रहे हो। जलधार मीन्स होती है जो पानी बरसता है ना, लगातार बरसता है और काफी देर, घंटे 2 घंटे तक बरसता रहता है, उसको हम लोग जलधार बोलते हैं। कि जलधार यहाँ बरसाई। ओके नेक्स्ट चलते हैं। फिर क्यों हमसे भैया कहते, जो घर में बड़े, जैसे आपके कोई भैया हैं या फिर बड़ी बहन है, तो क्या कहते हैं, फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न आओ भागो जाओ। से मान लो भैया है, कोई काम कर रहे हो, या फिर आपकी बड़ी बहन हो या घर में कोई और, तो कहते हैं यहाँ ना आओ, अभी हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, हम ऐसा काम कर रहे हैं, भागो यहाँ से जाओ। आप लोग से कहते हैं ना कि आप लोग छोटे हैं। अम्मा कहती घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। अम्मा मीन्स, अम्मा हमारी लोकल लैंग्वेज में, हिंदी की जो लोकल भाषा है उसमें हम लोग देसी भाषा के एक तरह से कह लो, दादी को अम्मा बोलते हैं। तो अम्मा कहती घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। कहते हैं ना, मम्मी या दादी या फिर आपके साथ दादी रहती हो या पापा रहते हो, मम्मी पापा साथ में रहते हो या फिर दादी, तो वो क्या कहती हैं, सारे घर में टॉयज मत फैलाइए, अपने एक जगह पे रखिए, अपनी बुक मत फैलाइए, इधर ना जाओ उधर ना आओ, हमेशा टोका टाकी चलती रहती है। तो उसी तरह को आप बोल रहे हैं कि अम्मा कहती हैं घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ, पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। क्या कहते हैं पापा? कि बाहर खेलो, क्योंकि आजकल बच्चे क्या है, टीवी में, मोबाइल्स में, वीडियो गेम्स में, जो इंडोर गेम्स है ना, जो अंदर वाले ज़्यादा पसंद करते बच्चे, इसलिए कहा जाता है उनसे बाहर खेलो। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। अंदर नहीं आना है आपको, बाहर खेलना है, ऐसे पापा कहते हैं। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट लगाए। आप लोग सोचते हो ना घर में कि हम ही छोटे हैं, सब कोई हमें ही डांटता रहता है और हम पर ही सबका बस चलता है। और यही पोएट में जो कविता का जो कवि है वो कह रहा है, हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट लगाए। सब लोग आके हम पर ही डांट लगा देते हैं और किसी पे किसी का बस नहीं चलता है। ओके, आप लोग इस पोयम को फिर से रीड कीजिए। देखिए यहाँ पे ये बच्चे बैठे हैं। चलो फिर से एक बार पढ़ते हैं पोयम को। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ, कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ, कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ ना आओ भागो जाओ। अम्मा कहती हैं घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ, पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे डांट। इसके जो कवि हैं वो है निरंकार देव सेवक
और ये देखिए बच्चे बैठे हैं, खेल खिलौने अपने फैलाए हैं, टॉयज। ठीक है, ये बहुत ही प्यारी पोएम है, आप इसको रीड कीजिए और लर्न भी कीजिए। अब इसके हम एक्सरसाइज आगे जो दी है बुक में वो करते हैं। इसमें पहला लिखा है नया शीर्षक। अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहें तो तुम इसे क्या नाम दोगे। मान लो जैसे इस पोएम का नाम है हमसे सब कहते, तो आप इसका नया शीर्षक इस चैप्टर का क्या रखेंगे। जैसे हमसे सब कहते हैं तो आप सोच के बताइए, या फिर ये भी रख सकते हैं हम पर ही सबका बस चलता है। इसमें एक लाइन आई थी ना लास्ट में, हम पर ही सबका बस चलता है, ये भी रख सकते हैं। या आप कोई और नया नाम रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। ये आप अपनी सोच के बताइए। ओके, करो मत करो। अब देखिए इसमें कुछ ये है, इसमें कौन सा काम करने को आपको कहा जाता है, कौन सा नहीं किया जाता है, ये है करो मत करो। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। पाठशाला में घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है, नीचे वाली तालिका में लिखो। तो इसमें आपको काम लिखना है जो आपको कढ़ाई करने के लिए कहा जाता है या नहीं करने के लिए। जैसे करना, तो पहले तो लिख सकते हैं आप पढ़ाई करना, सबसे फर्स्ट नंबर पे तो आपसे पढ़ाई करने के वाले में कहा जाता है। सेकंड क्या कहा जाता है, खाना खा लो, क्योंकि बहुत से बच्चे अपनी मर्जी से खाना नहीं खाते तो वो भी कहा जाता है खाना खा लो। और दूसरा क्या कहा जाता है, आगे एक और क्या काम बोलती है, स्कूल में क्लास में खासकर बच्चों को बोला जाता है शांत रहो, शांति से बैठो या पढ़ाई करो या शांत क्लास में शांत, क्योंकि बच्चे बहुत शोर मचाते हैं। मैं भी पढ़ाती हूँ, बच्चे बहुत शोर मचाते हैं तो क्या बोलते हैं मैडम आपसे स्कूल में, क्या बोलती हैं, शांत बैठो। या फिर ये काम थर्ड में लिख सकते हो, बाहर खेलो, बाहर बोला जाता है बाहर खेलने के लिए। और मत करो, जो काम आपको स्कूल में या घर में मना किए जाते हैं वो काम लिखने हैं। घर में क्या मना किया जाता है, सबसे पहले तो जो सामान फैला के रखते हो, आप बुक्स फैलाते हो या खेल खिलौने फैलाते हो उनको मत फैलाओ, तो यहाँ पे लिख सकते हो खेल खिलौने ना फैलाना। सेकंड, शोर ना करना घर में। और थर्ड, बताइए आप आपके घर में क्या मना करती हैं आपकी मम्मी पापा, टीवी नहीं देखना है ज़्यादा, मोबाइल नहीं देखना है ज़्यादा, वो लिख सकते हैं आप यहाँ पे, टीवी देखने को मना किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, जरा सोचो। अब ये सोचने का है तो आप लोग जरा सोचिए। सूरज, ये सोचने वाली बात है। सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है। देखिए जब सूरज निकलता है तब रात को तो चांद होता है, तो चांद की जो चांदनी होती है, रोशनी होती है, वो दिखती है हम लोग को, हल्की हल्की उजाला हल्का हल्का होता है। लेकिन जब सूरज सुबह निकलता है तो चांद होता है, चांद की रोशनी होता है, वो कहाँ चले जाते, कहाँ भाग जाते। तो पूछा है आपसे, जरा सोचने को बोला गया है, जो सूरज है चांद की रोशनी को भगा देता है क्या, नहीं भगाता नहीं है। ऐसा है चांद और चांद की रोशनी भी वहीं रहते हैं, पर चांद और चांद की रोशनी बहुत कम होती है कंपेयर टू सूरज। कंपेयर करेंगे मतलब तुलना करेंगे तो जो सूरज की रोशनी है वो बहुत अधिक है चांद की रोशनी से, इसलिए चांद की रोशनी हम लोग को दिखाई नहीं। जैसे आप अपने घर पे मान लीजिए, एग्जांपल देती हूँ, एक छोटा सा बल्ब लगाइए आपके पापा ने, ओके, और उसी रूम में बड़ा वाट का, ज़्यादा वाट का बल्ब लगाया, मतलब बड़ा वाला, ठीक है। और फिर आप उन दोनों को पहले छोटे वाले को चालू कीजिए, उसके बाद बड़े वाले को चालू कीजिए, तो आप देखोगे जो छोटे वाले की रोशनी है वो पता ही नहीं चलेगा चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, बड़े वाले की रोशनी ज़्यादा आएगी। उसी तरह से चांद और सूरज में होता है। ओके, नेक्स्ट है, बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है। जो बादल आ जाते हैं उससे सूरज की रोशनी नहीं दिखती, ज़्यादा हल्का अंधेरा सा हो जाता है जब बादल आ जाते हैं। वो कहते हैं कि बादल आ गए, काला बिल्कुल अंधेरा हो गया, काले काले बादल आ गए, तो वो सूरज की रोशनी को भगाता नहीं है। एक्चुअल में नीचे की साइड जो है सूरज काफ़ी ऊपर है, तो उसकी रोशनी को ढक लेते हैं, वहाँ पे बादल आ जाते हैं तो ढक लेते हैं। इस तरह जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल बताया, जो बल्ब था आपने जलाया था, उस बल्ब के पास में एक काले कलर का कपड़ा, मतलब बिल्कुल पास में नहीं, जहाँ तक उसकी रोशनी और ना आपको करंट न लग जाए, किसी पेरेंट्स से कहिए कि आप अपने सूरज के पास में थोड़ी दूर पे काला कपड़ा लगा दीजिए, फिर देखिए आपको हल्का सा उजाला लगेगा। उसी तरह से सूरज की रोशनी के साथ होता है जब बादल आ जाते हैं। ओके, हवा बादल को भगा देती है। बताओ कौन किससे ज़्यादा ताकतवर है। जो हवा चलती है
जब बादल होते हैं और हवा चलने लगती तो बादल चले जाते हैं। तो कौन किससे ज्यादा ताकत हुई? फिर हवा ज्यादा ताकतवर हुई क्योंकि उसने बादल को हटा दिया। तुम्हारी बात अम्मा पापा भैया दीदी सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है। देखिए तुम्हारी बात है, इसमें कुछ नाम दिए गए हैं घर के, अम्मा पापा भैया दीदी सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है। ऐसा है घर में जो बड़े होते हैं तो उनका बच्चों पर बस चलता है, ऐसा बोला गया पोएम में। तो तुम्हारा किस किस पर बस चलता है? अब आप बताइए कि आपका किस पे बस चलता है, आपकी दादी पे या आपके बाबा पे? कौन आपको जो आप कहते हो वो मान जाता है? तो ज़्यादा अक्सर क्या होता है, दादी ही ऐसी चीज़ होती है, या कह सकते हैं अम्मा। तो अम्मा जो है उन पर बच्चों का बस चलता है। तुम्हारे घर में कौन कौन टोकता रहता है? कौन है जो तुम्हारे घर में टोकता रहता है? इसमें आएंगी आपकी माँ। सबसे ज़्यादा माँ और पापा ही टोकते हैं। किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है? कौन सी बात ऐसी है जिस पे आपको अक्सर टोका जाता है? बताइए। मोबाइल देखने पर टोका जाता होगा, या टीवी देखने पर टोका जाता होगा, या अपनी बुक्स को खराब करो इस पर टोका जाता होगा। ओके, आपको किस पर टोका जाता है आप लिख सकते हैं। कौन सी चीज कहाँ? शालू को बहुत सी चीजों के नाम आते हैं। देखिए यहाँ पे एक सालू है, बच्ची है, उसको बहुत सी चीजों के नाम आते हैं। उसने नामों को लिखकर पट्टी भर ली, वे नाम मैंने नीचे लिख दिए हैं। तो देखिए इन्होंने सालू की जो सूची थी उसमें शक्कर, कबड्डी, पपीता, मार कुटाई, लोमड़ी, गुलाब जामुन, शेर, ककड़ी, शतरंज, बल्ला, मगर, लड्डू, गाय, बैर, पेड़ा, बकरी, गिल्ली, कबूतर, पतंग, मसाला, लट्टू, तोता, सहतूत, चटनी। इतने सारे नाम जो थे सालू की आते थे, उसने लिख लिया। अब क्या करेगी ये सालू? अब सालू यह सोच रही है कि किस नाम को किस खाने में लिखना है। क्या तुम उसकी मदद कर सकती हो? देखिए सालू ने अब एक सूची सोच रही है कि किस नाम को किस खाने में लिखे, तो आपको उसकी मदद करनी है। ओके, चलिए तो हम लोग मदद करते हैं उसकी। यहाँ पर है अक्षर, यहाँ पर जानवर या पक्षी का नाम आएगा, खाने पीने का सामान आएगा यहाँ पर, और यहाँ पे खेल का नाम या सामान आएगा। तो बा से जितने भी जो अक्षर बा है ना, उससे भी जानवर या पक्षी का नाम, इसमें बकरी है, इसमें बेर है, इसमें बल्ला है। अब है यहाँ पे माँ, तो माँ से मगर हो गया जानवर, यहाँ पे आगे ऊपर सूची थी, आप लोग अपनी बुक में देखते जाइए, मुझे दिख रहा है। और माँ से है मसाला, यहाँ पर मसाला लिख सकते हैं। और यहाँ पर है माँ से मार कुटाई। यहाँ पे का से, नेक्स्ट है का से, का कबूतर से देखिए क्या क्या आता है इसमें। का से पहला आएगा कबूतर। ओके, कबूतर ही आ जाएगा, इसमें लिखेंगे यहाँ पे कबूतर। नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे का से खाने वाली चीज ककड़ी, और ये कंकड़ पहले से है। कंकड़ सालू की सूची में है या नहीं ये आप लोग जरूर ढूंढिए। शक्कर, कबड्डी, पपीता, मारकुटाई, लोमड़ी, गुलाब जामुन। देखिए गुलाब शब्द अलग है, जामुन शब्द अलग है। शेर, ककड़ी, शतरंज, बल्ला, मगर, लड्डू, गाय, बैर, पेड़ा, बकरी, गिल्ली, कबूतर, पतंग, मसाला, लट्टू, तोता, सहतूत, चटनी। कंकड़ नहीं है, उसने अलग से लिखा है। ओके, ला से लिखेंगे अब हम लोग लोमड़ी, जानवर में आ जाएगी यहाँ पे लोमड़ी। ऊपर से देख देख के आप लोग लिखते जाइए लोमड़ी। और यहाँ पर लिखेंगे लट्टू, यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन खाने वाली चीज में लड्डू हो जाएगा। लड्डू जो बूंदी के लड्डू खाते हैं ना, या बेसन के लड्डू, हर काफी सारे लड्डू होते हैं। और ये जो लट्टू है ना, ये जो बल्ब को बोलते हैं पहले ये लोग। और लट्टू एक खिलौना भी आता है जिसे घुमाते हैं जमीन पर, उसको भी लट्टू बोलते हैं। यहाँ पे कई अलग अलग भाषा में अलग अलग बोलते होंगे अपनी अपनी जगह पे। चलिए नेक्स्ट है पा। पा से क्या क्या आएगा इसमें देखिए। जानवर कौन सा है? जानवर या पक्षी कोई है? देखिए पा से कौन कौन सा है। पा से पतंग, पा से पतंग नहीं है जानवर में, पा से नहीं है। चलिए छोड़िए, से क्रॉस कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट है खाने पीने का, तो पपीता आ जाएगा, यहाँ पर आएगा पपीता। और यहाँ पर
खेल का नाम या सामान तो आ जाएगी पतंग। गा से यहाँ पे गाय है। नेक्स्ट यहाँ पे गुलाब। नेक्स्ट यहाँ पे गिल्ली। शा से शेर। शा से शक्कर एंड शा से शतरंज। यहाँ पे लास्ट में शतरंज आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नीचे देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ बोला गया है, ऐसे ही खेल तुम अक्षरों के साथ खेल सकते हो। अगर आप लोग ऐसा खेल आपको पसंद आया ना, तो जो भी आपके मन में कुछ भी वर्ड आ रहा हो, कुछ भी शब्द आ रहे हो, उनको लिखो। ओके, अलग तरह के खाने भी बना सकते हो। जैसे टा से शुरू होने वाली गोल या लाल चीज ऐसे लिखो, जैसे टा शब्द है उससे लिख लो। फिर एक तालिका में लिखो गोल और दूसरी शब्द में लिखो लाल चीज। अब हर एक खाने के नाम के वर्णमाला के हिसाब से क्रम से लगाओ। देखिए आप लोगों ने जो अभी सालों की सूची पढ़ी उसमें वर्णमाला के हिसाब से, जैसे आ अनार पहले आता है ना, आ से आम बाद में आता है, फिर ई आती है, फिर बड़ी ई ऊ, तो उस हिसाब से वर्णमाला के हिसाब से जानवर या पक्षी के नाम लगाने हैं और खाने पीने का नाम फिर उस हिसाब से लगाना है। फिर खेल का नाम या सामान उस हिसाब से लगाना है। ओके, आप लोग ये खुद कीजिएगा और अगर ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं करवा दूंगी। हमसे सब कहते कविता में जिन लोगों या चीज़ों या जगहों के नाम आए हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखो। तो लोग कौन कौन से आए इस पोयम में बताइए। भैया आए थे, भैया। नेक्स्ट आए थे पापा, अम्मा, सूर्य, चांद। ओके, और कौन कौन आया है। अम्मा, सूर्य भी लिख सकते हैं, चांद, हवा, बादल। और चीजें कौन कौन सी हैं, खिलौने, धूप, चांदनी, जलधार। ये लोग आपको पोयम में आए हैं तो लिखिए। जगह आई है यहाँ, अंदर, बाहर और घर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये कहानी दी गई है, पिक्चर्स वाइज कहानी। ये कहानी तुमने कई बार सुनी होगी। अच्छा, इसमें पिक्चर्स भी है और साथ में कहानी है कौआ और लोमड़ी की। तो पहले क्या होता है, एक बार एक कोए को रोटी मिली। क्या मिली, रोटी। एक बार एक कोए को रोटी मिली। लोमड़ी ने सोचा क्यों ना मैं ऐसे कोए को मूर्ख बनाकर रोटी ले लूं। ये कहानी बहुत पुरानी है, आप लोगों ने सुनी भी होगी बाबा या दादी के मुँह से। नहीं सुनी है तो चली सुनते हैं। लोमड़ी बोली, कौआ भाई तुम इतना अच्छा गाते हो, मुझे भी गाना सुनाओ। कोए ने जैसे ही गाने के लिए मुंह खोला, रोटी नीचे गिर गई, क्योंकि लोमड़ी ये चाहती थी कि मुंह खोले और रोटी मुझे मिल जाए। लोमड़ी बहुत चालाक होती है। लोमड़ी रोटी लेकर चली गई। ओके, ये पोयम, ये आपको ये कहानी दी गई है। अब इसमें एक चित्र दिए गए हैं, आओ अब इन्हीं चित्रों से एक नई कहानी बनाई। सेम चित्र हैं, थोड़े से अंतर किए गए, थोड़ा सा डिफरेंस किया गया। उसमें आप लोगों को ये कहानी खुद बनानी है, बतानी है क्या। जैसे कौआ, ये क्या है, यहाँ पे लिखेंगे एक कौए को रोटी मिली। आपको दिख रही है कौए को रोटी मिली। फिर क्या हुआ है, यहाँ पर लोमड़ी आई। लोमड़ी ने देखा कि कौए के पास रोटी है, उसने सोचा होगा मैं इसे मूर्ख बना दूं। फिर लोमड़ी ने बोला, भैया तुम तो बहुत अच्छा गाते हो कौए भैया, जरा गाना गा के सुनाओ। लेकिन इसमें क्या किया, कौए ने पंजे में पहले रोटी दबा ली, उसके बाद काँव काँव की। ओके, उसके बाद की ना काँव काँव। तो लोमड़ी क्या हुई, निराश होकर चली गई और लोमड़ी को रोटी नहीं मिली और कौए ने मजे से रोटी खा ली। ये थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है। चैप्टर यहाँ से पूरा फिनिश होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू।